नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ में मूल कर्तव्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इनको हम कंठस्थ करेंगे, एकदम याद करेंगे कि भाई कौन से मूल कर्तव्यों में क्या लिखा हुआ है। सवाल सीधा सीधा आता है कि पहले 5वें 9वें मूल कर्तव्यों में क्या लिखा हुआ है, मिलान करो। मिलान करने वाला सवाल आता है। तो इस प्रकार हम सभी 11 मूल कर्तव्यों को याद करेंगे। तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। बाद में कब जोड़ा गया? तो वो सबसे पहले 1976 में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इस समिति ने सिफारिश 8 की थी, पर जब संविधान संशोधन हुआ 42वां, उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो सिफारिश कितने की थी? तो सिफारिश की थी 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की, पर जोड़े कितने? 10। तो पहले जो जोड़े गए थे वो 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 जोड़े गए, वर्तमान में 11 हैं। तो 11वां है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। 10 जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। तो 76 और 2002 याद करो आप। सरदार स्वर्ण सिंह और यहाँ पे थी वर्मा समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था 11वां। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, वर्मा समिति, 1976, 2002, 42वां, 86वां सब याद कर दो आप। ठीक है, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई कौन से में क्या लिखा हुआ है, किस मूल कर्तव्य में क्या क्या लिखा हुआ है। अब मेरे साथ आप याद करते जाएंगे कि कौन से मूल कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है कि संविधान की पालना करना। सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि संविधान की पालना करें। और दूसरे में याद करो आप, दूसरे में स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तो पहले संविधान की पालना, दूसरी स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, और तीसरे में 3 अक्षर याद रखो। 3, एकता, अखंडता और संप्रभुता। पहला संविधान की पालना, दूसरा हृदय में संजोए रखना, और तीसरे में 3, एकता, अखंडता और संप्रभुता। अब चौथा मतलब है कि 4 में हमेशा तैयार, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहो। तो 4 से याद करो, तैयार, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहो। 5 से याद रखो, 5 भाई मतलब बंधुत्व की भावना को बनाए रखना 5 में। तो एक बार पहले में संविधान की पालना, दूसरे में हृदय में संजोए रखना, तीसरे में 3, एकता, अखंडता और संप्रभुता, 4 तैयार, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा के लिए तैयार रहो। 5 में 5 भाई, बंधुत्व की भावना बनाए रखना। अब आते हैं छठा, स से याद रखो, सामासिक संस्कृति। स से सामासिक संस्कृति को समझे और उसे बनाए रखने। 7 से याद रखो, हमारा साथ कौन देता है? पर्यावरण। 7 से याद रखो, पर्यावरण की रक्षा करें, वन्य जीव, नदियों और झीलों का संरक्षण करें। 7 का मतलब पर्यावरण, कौन साथ देगा? पर्यावरण की रक्षा, वन्य जीव, नदी, झीलों का संरक्षण करना। 8 से याद रखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन करना। 9, अब आते हैं 9 में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना। 9 से याद करो, नुकसान नहीं। 9 का मतलब होता है नो से याद रखो, नुकसान नहीं करना। 9 मतलब नहीं। 10 का मतलब उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। 10 मतलब उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। अब ये जो 10 मूल कर्तव्य थे वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़े गए थे। अब जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, वर्मा समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। उसमें क्या लिखा है? उसमें माता पिता के कर्तव्य हैं, अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का उल्लेख किया गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का उल्लेख किया गया कि सभी माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का इसमें उल्लेख है। तो अब हम समराइज करते हैं कि पहले मूल कर्तव्य, सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि संविधान की पालना करें। दूसरे में लिखा हुआ है कि हृदय में संजोए रखें। तीसरा 3, एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। 4 मतलब देश की रक्षा के लिए तैयार। 5 मतलब बंधुता। 6 सामाजिक संस्कृति। 7 पर्यावरण। 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन। 9 नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 10 उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। 11 अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को।
ये हमारे 11 मूल कर्तव्य थे। 11 मूल कर्तव्यों को याद करना। सवाल इसमें ये आता है कि मतलब किस मूल कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले याद करो कि 1 में क्या लिखा हुआ है, संविधान की पालना करना, संविधान के आदर्श, संवैधानिक संस्थाओं और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। इसमें राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं किया गया है इसमें, राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है इसमें। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, संवैधानिक संस्था और संविधान के आदर्श, इनका सम्मान करना है, संविधान की पालना करना। दूसरे में स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। 3 में एकता, अखंडता और संप्रभुता। एकता, अखंडता, संप्रभुता, ये 3 अक्षर याद रखेंगे इसमें। 4 में देश की रक्षा, 4 मतलब तैयार, देश की सेवा, राष्ट्र की एकता, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हमेशा। 5 से बंधुता याद रखो, 5 से बंधुता याद रखो आप। बंधुत्व की भावना का विकास करना, देश में सौहार्दपूर्ण और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं की सम्मान के विपरीत हो। और 6 में सामासिक संस्कृति, सामासिक संस्कृति को बनाए रखना या समझना, सामासिक संस्कृति। 7 से याद रखो पर्यावरण की रक्षा करना, वन, वन्य जीव, नदियाँ, झीलों का संरक्षण करना। 8 से याद रखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, सुधार, मानववाद की भावना का विकास करना। 9 से याद रखो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। 10 से याद रखो उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे, हमेशा अपना पॉजिटिव सोचेंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे हमेशा। और 11 से याद रखो आप माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। और इसमें उम्र कितनी है, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को। अब जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्यों की अगर पालना नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की कोई सज़ा का प्रावधान नहीं किया गया है। मूल कर्तव्य नैतिक बाध्यताएं, सिर्फ नैतिक बाध्यताएं, इनकी पालना करना या नहीं करना अपने ऊपर है। अगर इनकी पालना नहीं करेंगे तो अलग अलग एक्ट के माध्यम से अपने सज़ा मिल सकती है। जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसमें पर्यावरण एक्ट बना हुआ है उसके हिसाब से, पर इस मूल कर्तव्य में कोई सज़ा की प्रावधान नहीं है यहाँ पर। और जो वर्मा समिति बनी थी उसने सिफारिश की थी कि सज़ा का प्रावधान किया जाए। उसने कहा था कि सज़ा प्रावधान करने की अनुशंसा की थी। कर देने और मत देने को मूल कर्तव्य बनाने का सुझाव दिया गया था, पर अभी तक मना नहीं है। अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। पहला, संविधान की पालना। दूसरा, हृदय में संजोए रखना। तीसरा, एकता, अखंडता, संप्रभुता। चौथा, 4 मतलब तैयार, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार। 5वां, बंधुता, सामाजिक संस्कृति। 7, पर्यावरण। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, मानववाद। 9, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 10, उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। 11वां है माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य उपलब्ध करवाएंगे। तो ये थे मूल कर्तव्य जिनका हमने याद करने की कोशिश की। एक सवाल पक्का आता है हर एग्ज़ाम में, CET लो चाहे वाली कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान के एग्ज़ाम में एक सवाल पक्का आता है।